असलम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए ये नावल का पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह ऐसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कौन था ये जड़ी? सुल्तान ने गाड़ी चलाते हुए कुछ वक्त बाद उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मेरे टीचर हैं ये, वहीदान सर। उसने शीशे से बाहर देखते हुए कहा। तुम बाहर क्यों आई थी? तो किधर जाती मैं? उसने तकरीबन रोते हुए कहा। वो पहली दफा ऐसे सर पर खड़ी हुई थी, इतना इंतजार किया था। जड़ी, ये लो मोबाइल। सुल्तान ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और जड़ी की तरफ किया। मुझे नहीं चाहिए। वो जो कब से मुंह बनाए बाहर देख रही थी, मोबाइल को देखते हुए साफ इनकार कर दिया। लेकिन उसकी जरूरत है जड़ी। आज अगर मोबाइल होता तुम्हारे पास तो इतनी परेशानी ना होती। तुम इस तरह रोडों पर किसी गैर मर्द के साथ ना खड़ी होती। उसने आरी जुमला को देखते हुए कहा। जड़ी को एकदम करंट लगा। उसका दिल एकदम से धड़कने लगा। गैर मर्द? उसने अपने दिल में वो जुमला दोहराया और मोबाइल लेते हुए शीशे से बाहर देखने लगी। वजदान, मुझे बात करनी है तुमसे। फातिमा का लहजा इतना सहा था कि उसको एक मिनट के लिए यकीन नहीं हुआ कि ये उसी की बहन है जिससे बात कर रही है। जी आपी। खाने का आखिरी नवाला उसने प्लेट में ही छोड़ते हुए कहा। अगर वो आखिरी नवाला डाल भी लेता तो बहन का ये रवैया देखकर शायद नीचे ना कर पाता। आपी, हैरियत तो है ना? बहन की तरफ देखते हुए उसने पूछा। जी हैरियत है। रात को तुम्हारे कमरे में आकर बात करते हैं। आपके बार लहजे के साथ साथ नजरों में भी साथी आई थी। मगर आपी, कहा ना रात में बात करेंगे। वो उठी, बर्तन उठा कर लेके जाने लगी। जो कभी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, आज उसको एक अलग ही रूप में देख रहा था। जरूर कोई बड़ी बात है, वरना आपी तो कभी ऐसे बात नहीं करती। वो वही कुर्सी पर बैठा हुआ सोचने लगा, वो कहीं आपी से मेरी डायरी तो नहीं देख ली। अचानक से उसके दिमाग में वो डायरी आई जिसमें वो अपनी मलका के लिए शेर लिखता था। कभी उसकी आंखों पर तो कभी उसकी मासूमियत पर। वो भागता हुआ अपने कमरे में गया। वो जल्दी जल्दी अलमारी का दरवाजा खोलने लगा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है आपने डायरी नहीं देखी मेरी। उसने डायरी को वहीं देख कर सुकून का सांस लिया और फिर से डायरी वहां पर रख दी जहां वो पड़ी थी। वह हमेशा से हर छोटी छोटी बात सोचती थी। उसको लोगों की बातें बहुत कम समझ आती थी। हमेशा सीधी सीधी बातें करने वाली बहुत कम दूसरों की बातों को समझती थी। वो आज तो उसके पास सोचूंगा एक वसीर समंदर था। उसने बहुत कुछ सोचना था, बहुत सारी बातों का मतलब निकालना था। वो हमेशा आंखें बंद किए बाजू को अपनी आंखों पर रखकर सोचा करती थी। जड़ी, वो आंखों पर हाथ रखे ड्राइंग रूम के एक सोफे पर लेटी थी। आज वो बिल्कुल चुप थी। जड़ी, आपकी बार रुकिया बेगम उसके पास आई थी और उसको बाजू से पकड़कर हिलाया। जी अम्मा। वो जो सोचों में गुम थी एकदम से उठी और सोफे पर बैठ गई। क्या हुआ है जड़ी, कोई परेशानी है? नहीं अम्मा, कोई परेशानी नहीं। तो फिर ऐसे क्यों लेटी हो? ऐसे ही अम्मा। जड़ी, अगर कोई परेशानी है तो अपनी माँ से ना छुपाना। वो हमेशा उसके यूनिवर्सिटी जाने के बाद बहुत फिक्रमंद रहती थी। हर छोटी छोटी बात को दिल पर लेती थी। उनके दिल को हर वक्त अजीब सा डर लगा रहता था। अम्मा, आप परेशान ना हो, कोई परेशानी नहीं है। आज जान जी का इंतजार करती रही ना तो बहुत थक गई हूँ। उसने माँ की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। मोबाइल दिया है ना सुल्तान ने तुम्हें? जी अम्मा, दिया है। अब यूनिवर्सिटी को मोबाइल लेकर जाना ताकि आइंदा से कोई भी मसला हो तो तुम्हारी हैरियत का पता हो हमें। अच्छा जरी, अब सो जाओ। सो जाना, सुबह सहरी भी करनी है। तरावी पढ़कर सो जाना बस, फिर तुमने उठा नहीं जाता। उन्होंने वहां से उठते हुए उसको कहा। आज रमजान मुबारक की पहली रात थी। जरी को अंदाजा भी नहीं था ये रमजान मुबारक का महीना उस पर क़यामत की तरह बरसेगा। आप ही, क्या हुआ है? क्यों कर रही हैं आप ऐसे बातें? उसने बहन की तरफ देखते हुए कहा। उसके पास उसके बेड पर बैठी थी। वजदान, ये तुम मुझसे ना पूछो, ये तुम खुद से पूछो कि क्यों कर रही हूँ मैं ऐसी बात। उसे सहत लहजे में उसकी तरफ देखते हुए कहा। आप ही, अब आप मुझे परेशान हो रही हैं, बताएं ना हुआ क्या है? वजी, ये क्या है? वह खड़ी हुई, उसके सराहने के नीचे से वो डिब्बी निकाली, उसके सामने रखी। आप ही, ये आपको कैसे? उसका सांस हल्का में टूटने लगा। उसको यकीन नहीं हुआ था उसकी बहन को कैसे पता चल सकता था। उसको ये सिगरेट की डिब्बी कैसे मिल सकती थी? वरदान, अब बोलो, क्या है ये? उसने सिगरेट की पड़ी हुई डिब्बी की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो जो उसके सामने नजरें झुकाए बैठा, बोलने के लिए उसके पास कोई अल्फाज नहीं थे। वो बहन को झूठ कहना नहीं चाहता था। स्मोकी करने लगी हो तुम वजी? आपकी बार उनका लहजा बिल्कुल नरम था। उसने उनसे बहुत नरमी से पूछा। उसका चेहरा ऊपर किया। वो आपी, उसकी जबकि नजरें ऊपर उठी। बहन की अनजान होती आंखों में उसने एक पल को देखा और फिर नजरें झुका ली। वजी, कौन है वो लड़की? उसने उसकी जुड़ी हुई नजरों को देखते हुए पूछा। मेरी स्टूडेंट है आपी। उसने बगैर झूठ बोले अपनी मोहब्बत को कबूल कर लिया था। जिस मोहब्बत को उसने खुद कबूल कर लिया तो उसको छुपाने का क्या फायदा था? वो आम लड़कों की तरह नहीं था जो छुपी मोहब्बत करता, लड़कियों को मोहब्बत के जड़ से मिलाता और मजबूरी का बहाना बनाकर उनको छोड़ देता। उसने मोहब्बत की थी, आज वो इस मोहब्बत को कबूल भी कर रहा था। खुदा के सामने उसने बहुत पहले कबूल कर ली थी, आज वो अपनी बहन के सामने भी कबूल कर रहा था।
या अल्लाह, मैं क्यों सोच रहा हूँ इतना? मेरा क्या ताल्लुक है उसे जो मैं ये सोचे जा रही हूँ? मगर उन्होंने क्यों किया है ऐसे? क्यों उन्होंने उस लड़की को 5,000 दिए जिसको वो 10 रुपए भी नहीं दे रहे थे? उन्होंने कब देखी है मेरी आंखें? मुझे तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं, हमेशा मुझे इग्नोर किया। क्लास में सबको देखते हैं सिवाय मेरे, सबका नाम ही लेते हैं, मेरा नाम तो लेते हैं उनको गुनाह होता है। जब इतना इग्नोर करते हैं तो 5,000 एक मांगने वाली को क्यों? वो हमेशा की तरह डायरी पे लिखते हुए अल्लाह से बातें कर रही थी। मैं क्यों सोच रही हूँ उनको, क्यों मैं अपनी डायरी पर उनको लिख रही हूँ? उसने अपनी डायरी को पढ़ना शुरू किया जो उसने कई दिनों से लिखी थी और एक दफा भी नहीं देखा था कि वो क्या लिख रही है। जैसे ही वो पढ़ने लगी उसको बहुत हैरत हुई। उसने पिछले कई सफ़ों में बस एक ही शख्स का जिक्र किया था बगैर उसका नाम लिए। कहाँ की है वो लड़की? मनसेहरा की है आपी, उसने वैसे ही नजरें झुकाई हुई कहा। और बहन सवाल पर सवाल पूछने लगी और वो हर सवाल का जवाब देता रहा। कौन सी क्लास में है वो? फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी कर रही है। कब से तुम्हारी उससे मोहब्बत हुई? बहन उसका चेहरा देखते हुए बस पूछती गई। इस सवाल का जवाब तो मुझे भी नहीं पता आपी, मैंने बस उसको एक नजर देखा और फिर पता नहीं मुझे कब उससे मोहब्बत होगी। अब की बार उसने बहन को देखते हुए कहा, प्यारी है? बहन ने बड़े तुजस्से से पूछा। उसको पता था उसका भाई जिस लड़की को पसंद करेगा वो दुनिया की हसीन तरीन लड़की होगी। बहन के इस सवाल पर उसने आंखें बंद कर ली। वो सोच रहा था क्या उसने उससे ज्यादा प्यारी कोई लड़की देखी है? क्या उससे कोई प्यारा है इस दुनिया में जिसने देखा हो? वो आंखें बंद किए बैठा था। उसके हजाब वाली का सरापा फिर से उसकी नजरों के सामने से गुजरा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। वजी, क्या वो बहुत प्यारी है? बहन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर वह फिर से पूछा। आज से पहले उसने उसके चेहरे पर किस लड़की के जिक्र पर ऐसी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। वो समझ सकती थी वो लड़की इसके लिए क्या बन गई है। आपी, मैंने उसको बस हजाम में देखा है, मैंने बस उसकी आंखें देखी हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। वो मुस्कुराता हुआ बस बोलता जा रहा था। क्या मतलब? बस हजाम में देखा है? अगर वो लड़की प्यारी ना हुई तो? उसने भाई की इस बात पर बहुत हैरत से उसको देखा। आपी, क्या मोहब्बत खूबसूरती से ही होती है? क्या एक लड़की खूबसूरत ना हो तो उसे मोहब्बत का कोई हक नहीं होता मर्द को? मुझे उसकी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं आपी, मैंने उसको कबूल किया है खुदा के सामने और आज आपके सामने भी कर रहा हूँ और एक दिन पूरी दुनिया के सामने भी करूंगा इंशाल्लाह। वो चेहरे पर मोहब्बत की मासूमियत लिए नजरें झुकाए रुमानी से बोलता जा रहा था और बहन उसको देखती जा रही थी। वो भी तुमसे ऐसी मोहब्बत करती है जैसे तुम करते हो? वो उसे बहन की तरफ की बात पर अपना सर उठाया। आंखों में हैरत उतरी और एक बार फिर से मुस्कुराहट आई। आप ये जरूरी तो नहीं जिससे हम मोहब्बत करें बदले में हम उससे मोहब्बत ही तलब करें। उसने उस मुस्कुराहट से बैंक की तरफ देखते हुए कहा, मतलब क्या है वजी? वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती? आप ही, उसको तो पता भी नहीं है कि मैं उससे। ये क्या कह रहे हो? वो आगे कुछ बोल ना सका। मतलब उस लड़की को पता ही नहीं जिसके लिए आप बर्बाद हुए जा रहे हैं। उसको पता ही नहीं 5 बहनों का इकलौता भाई उसकी मोहब्बत में अपनी बहनों से बात करना भूल गया है। उसको पता ही नहीं माँ बाप का इकलौता बेटा उसकी मोहब्बत में अब उनके पास बैठने के बजाय अपने कमरे में बैठता है। उसको इस बात का भी नहीं पता कि उसकी मोहब्बत में वरदान शाह ने खुद को बर्बादी का पहला कदम उठा लिया है। वो सिगरेट पीने लगा है। बहन उसको गौर से देखते हुए बस बोलती चली गई। उसको एक रंज था उसका भाई एक लड़की की मोहब्बत में सब कुछ बोल सकता था। ठीक है वो माँ बाप को भूल गया, ठीक है वो बहन को भूल गया, मगर वो अपना आप कैसे भूल सकता है? बहन की इस बातों ने उसको अंदर से झंझोड़ा। उसके अंदर दर्द की एक लहर उठी। वो जैसा बैठा था वैसे ही पीछे हुआ। उसका सर बेड के साथ लगा और एक जोरदार आवाज आई। पीछे होते हुए उसकी आंखें बंद हुई। वो ऐसा खुदगर्ज कैसे हो सकता है? एक लड़की की मोहब्बत में वो दूसरे रिश्ते कैसे छोड़ सकता है? वजी, वो जल्दी से उधर से उठी। उसको अपने दिल से लगाया जो बिल्कुल बेहाल सा नीचे हुआ था। आप ही, अब मैं शायद जी ना सकूं उसके बगैर। बहन के दिल के साथ लगे हुए उसने एक दर्द से कहा, वो दर्द जो बहन के अंदर उतरा था। वजह तुम परेशान ना हो, मैं बस इतना कहूंगी कि उस लड़की को भी पता होना चाहिए ना कि तुम उससे इस कदर मोहब्बत करते हो। भाई का माथा चूमते हुए एक बार फिर बोली, जरूरी नहीं है आप ही उसको पता हो, मैंने उससे पाक मोहब्बत की है और मोहब्बत की पाकिजगी में ऐसी कोई शर्त नहीं जिससे आप मोहब्बत करो उसको पता हो। और अगर अल्लाह ने मेरे दिल में उसके लिए ऐसे जज्बात डाले हैं तो उसका दिल भी मेरे लिए कुछ तो डालेंगे। वो कुछ तो सोचेगी, उसको भी तो महसूस होगा किसी कोने में एक लड़का उसको दिन रात दुआओं में मांगता है। उसको भी तो मेरी तरफ महसूस होगी। मैं इंतजार करूंगा भी, मैं उसकी मोहब्बत को उसके बताए बगैर इंतजार करूंगा। अगर मुझे पूरी जिंदगी भी इंतजार करना पड़ा तो करूंगा। उसके बाद अब ये दिल किसी के लिए नहीं डर सकता, ये आंखें किसी के लिए अश्क बांध सकती हैं, ये हाथ आप किसी और लड़की को मांगने के लिए नहीं उठ सकते। वरदान इंतजार करेगा अपनी मलका की मोहब्बत का। मैं दुआ करूंगी वजी वो तुम्हें मिल जाए, खुदा उसको तुम्हारे नसीब में लिख दे। फातिमा ने एक बार फिर से उसका माथा चुमा और वहां से उठने लगी। आज फिर से वो किसी अलग वजदान को देख रही थी। आमीन, उसके लब्बों पर आमीन आया और फिर से वो टेक लगाए पीछे हो गया। अब वो उसकी याद पर सिगरेट नहीं पीता था बल्कि मुस्कुरा दिया करता था और अब वो अक्सर मुस्कुराता था।
आज वो पूरी रात सो नहीं सकी। इस बात का उसको भी नहीं पता था वो सो क्यों नहीं रही, उसको नींद क्यों नहीं आ रही, वो क्यों सोच रही है उस शख्स को इतना, वो क्यों उसके ज़हन से नहीं हट रहा, आखिर क्यों। अल्लाह जी प्लीज मुझसे खफा ना होइएगा, मैं जानबूझकर नहीं सोच रही उनको, बस पता नहीं क्यों वो खुद ही आ रहे हैं मेरे जहन में। मैं नहीं चाहती उनको सोचना, फिर भी पता नहीं क्यों वो मेरे ख्यालों में सवार होते हैं। अल्लाह जी प्लीज अब मुझसे खफा ना होना। अब की बार वो उठ कर बैठी और खिड़की से बाहर देख कर दुआ मांगने लगी। उसको लगता था कि खुले आसमान के नीचे अल्लाह ताला जल्दी दुआ सुनता है। मैं क्यों सोच रही हूँ एक नामहरम को इतना, आखिर क्यों। उसने वहीं खिड़की के पास खड़ी आंखें बंद की और खुद को मलम्मत करने के कहने लगी, या अल्लाह मैं नहीं सोचना चाहती एक नामहरम को जिनसे तूने सोचने से मना फरमाया है। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मैं आपको नाराज कैसे कर सकती हूँ, मैं अपने ज़हन में एक नामहरम को कैसे ला देती। मैं ऐसी नहीं हूँ खुदाया जो तुम्हारे हुक्म की पासदारी ना कर सकूं। मुझे माफ कर मेरे मालिक, मैं आइंदा कुछ नहीं सोचूंगी, मैं आइंदा डायरी भी नहीं लिखूंगी, बस आप मुझसे खफा ना होना। उसने खिड़की के पास हाथ रखा और बेजान से उसको सहारा लिया आगे चलती गई। उसे तहज्जुद के लिए वुजू बनाया और इतने में मस्जिदों से अब आवाजें बुलंद होने लगी, सहरी करने वाले उठो, सहरी का वक्त हो गया है। पठानों से ज्यादा पागल भी कोई कौम हो सकती है। हानिया ने मदरसे की तरफ मुंह बनाते हुए कहा। मदरसे के बहाने वो जरमीना पर दिल की भड़ास निकालना चाहती थी। कब से सर कमर की क्लास में बैठे हुए पठानों की शान में उसके दिल में जो आ रहा था बोले जा रही थी। हानिया जी आपको क्या पता है हम पठानों का, हमारे बारे में तो तारीख लिखी गई है। चूंकि मदरसा भी पठान था वो किधर पीछे रह सकता था, वो जो उसकी हर बात का जवाब दे रहा था, जबकि जरमीना चुप बैठी बात सुने जा रही थी। जी जी मैं जानती हूँ पठानों को, वो फेसबुक पर आप लोगों की पठानों की शान में तारीफें आप ही नहीं सुनते मिस्टर मदरसर। हानिया ने हंसते हुए तंज जैसे अंदाज में कहा, मोहतरमा आपने पठानों के बारे में सुना ही क्या है, आपने दुनिया के अजीम जंगजू मुगल अकबर का वो कौल नहीं सुना। एक पठान को दोस्ती करके तो हराया जा सकता है, मगर दुश्मनी करके कभी नहीं हराया जा सकता। यकीनन आपने नहीं सुना होगा, तब भी आप हम पठानों से दुश्मनी कर बैठी हैं। मदरसा ने शरारती से अंदाज में जरमीना की तरफ देखते हुए हानिया को कहा, जो ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे उसको कोई दिलचस्पी नहीं पठानों के कसीदे सुनने में। हानिया साहिबा ये बहुत है जो मैंने आपको महमूद गजनवी, सिकंदर आजम और इंडिया के बहुत सारे जनरलों के भी कोल सुनाए जिन्होंने पठानों के बारे में अपने कलम से खूबसूरत और कीमती अल्फाज लिखे। अब मदरसों की तरफ देखकर तन्य से अंदाज में कहने लगा, हमें कोई शौक नहीं है आपके किसे सुनने का। उसने मुंह बनाते हुए कहा और आगे मुड़ गई। वैसे भी उसको सिर्फ बोलना पसंद था, सुनने में तो वो अपनी तौहीन समझती थी। जब अगला बंदा बोलता तो वो मुंह बनाकर दूसरी तरफ मुड़ जाती। बेचारी के पास बोलने को कुछ बचा नहीं था। फिजा के ने मुस्कुराते हुए जरमीना के कान में कहा, वैसे पठान तो आप भी है ना, आपको बोलते हुए मौत पड़ी है उस हानिया के सामने। फिजा ने जरमीना की तरफ देखा, गुस्से से बोली, जो हानिया किसी बात में कोई दिलचस्पी नहीं लेती थी। बाबा जान हमेशा एक बात करते हैं फिजा, दोस्ती और दुश्मनी हमेशा खानदानी बंदे से करो। दुश्मनी तो वो तुमसे खानदानी तरीके से करेगा और एक खानदानी बंदा अगर वो तुमसे दुश्मनी भी करेगा तो भी खानदानी तरीके से करेगा। कम नस्ल से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। ये नहीं कि मैं उसकी बातों को समझती नहीं या जवाब नहीं दे सकती, बस मैं उसको इस काबिल नहीं समझती कि मैं उसके साथ बोलूं। उसे इस कदर पुरएतमाद तरीके से जवाब दिया कि फिजा मुस्कुराते हुए रह गई। शुक्र है भाई हम आपके दोस्त हैं जी, आज शुक्राने के 2 नफल पड़िएगा। जरीमिना ने शोहे से अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए कहा, मर जाओ तुम जरी। फिजा ने मुंह बनाते हुए दूसरी तरफ मुड़ गई। अगर मैं मर गई तो मेरे वो कंवारे रह जाएंगे ना। जरमीना ने मुसन्नी सी उदासी के साथ फिजा को देखते हुए कहा, आपके वो कौन है, आपके वो मुझे तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। फिजा ने उधर उधर क्लास की तरफ देखते हुए कहा, कभी तो होंगे ना। जब होंगे तब हम आपको जीने की दुआ देंगे। बहुत एहसान है आपका। अब चुप करके सर को सुनो, आज वो भी कुछ फरमा रहे हैं। इश्क में मरने वालों को कब जीने की दुआ लगती है। वो आज फिर से अपने उसी अंदाज में भागता हुआ आया था। ब्लैक जींस के ऊपर उसने ग्रे कलर की जैकेट पहन रखी थी। वो ज्यादा तक जैकेट में ही नजर आता था। उसको लोगों की निस्बत ठंड कुछ ज्यादा ही लगती थी, इसलिए वो हमेशा जैकेट पहनता था। जब तक गर्मी अपने अरूज को ना पहुंच पाती वो जैकेट नहीं उतारता था। मोबाइल हमेशा उसके हाथ में रहता और चाय का तो वो दीवाना था। हर 5 मिनट बाद उसको चाय की तलब होती थी। क्योंकि वह सबके साथ इतना प्यार करता था तो सब उसका ख्याल रखा करते थे। एक लड़का जो इधर काम करता था क्लास के दौरान भी आता, उसको खाली हुआ कप लेकर जाता और दूसरा चाय का कप बड़ा हुआ उसको ले आता और वह मुस्कुराकर उसका शुक्रिया कहता और कप ले लेता। वो हमेशा सबकी इज्जत करता था। वो लोगों की इज्जत उसके ओहदा देख कर नहीं करता था, बल्कि उनको एहलाक उसको हमेशा मुतासर करता था। उसको अपनी तरह जिंदगी से भरपूर लोग बहुत पसंद थे। हमेशा शायरी की महफिल में बैठा हुआ सबको वो नजर आता। वो लोगों में खुद को मनवाना चाहता था, कभी अपने कलाम से, कभी दूसरों को इज्जत देकर।
وہ हमेशा सबके साथ मुस्कुराकर बात करता, अगले की बात पर ऊंचा ऊंचा हंसता, उसको प्यार से कमर पर मार भी देता। वो कभी उंगली के इशारे से हंसते हुए उसको सहलाता। आज वो जिस अंदाज में क्लास में आया था, सबको वो पहले दिन वाला बलिदान लग रहा था। उसने अपनी मोहब्बत अपनी कमजोरी बनाने की बजाय उसको अपनी ताकत बना दिया था। मोहब्बत अगर हमारी कमजोरी बन जाए तो वो उस जहर से भी ज्यादा खतरनाक होती है, जो हमें आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खत्म करता है। जरमीना उसको देखते ही नजरें झुका ली। वो नहीं चाहती थी उसको देखे और वो शख्स उसके ख्यालों में आए। उसकी डायरी में अब उसका नाम नहीं आना चाहिए था। अगर उसको देखेगी तो उसके ख्यालों में भी नहीं आएगा। वो फिजा आज सेकंड रो की पहली 2 कुर्सी में बैठी थी। साथ वाली कुर्सी की एक रो खाली थी। उसने आते हुए प्रेजेंटेशन लेना स्टार्ट की। आज हानिया के साथ और 2-3 बच्चों की थी। वो जब भी प्रेजेंटेशन लेता तो सामने पड़े किसी भी खाली कुर्सी पर बैठ जाता था। हानिया आइए, आप स्टार्ट लें, उसने हानिया की तरफ इशारा करते हुए कहा। हानिया के तो जैसे वर्ड न्यारे हो गए। आज वो दूसरे दिनों की निस्बत ज्यादा तैयार होकर आई थी। उसको पता था वो प्रेजेंटेशन के दौरान स्टूडेंट्स को ही देखता है, तो वो कैसे इतना कीमती मौका ज़ाया कर सकती थी। वरदान को उसको इतना वक्त देखे और वो तैयार भी ना हो कर आए। जैसे ही वानिया सामने आई, जरमीना के फासले पर खाली कुर्सी पर वो बैठ गया। आज उसके पास बैठना जरूरी था। हानिया ने जलते हुए दिल के साथ उसको जरमीना के साथ वाली कुर्सी पर देखकर खुद कलामी की। हानिया, आप स्टार्ट लें, उसे हानिया को चुप खड़ा देखते हुए कहा। अब क्या हक स्टार्ट लूंगी मैं, दिल में जलने वाली हानिया ने उसको मुस्कुराते हुए कहा। और बस इतना कहा, ओके सर, और अपना टॉपिक पर बोलना शुरू हुई। वो जो बज़ाहिर उसको देख रहा था, उसको दिल साथ वाली बैठी उस लड़की के लिए धड़क रहा था। कितनी पाकीज़ा है ये, कितना सुकून है उसकी कुर्बत में। उसने जरमीना को साथ महसूस करते हुए दिल में कहा, या अल्लाह, इस लड़की को मेरे नसीब में लिख दे। जब ये मेरे नसीब में आ गई तो मैं इसके सिवा कुछ और नहीं मांगूंगा। मुझे इसके सिवा दुनिया की किसी चीज़ की कोई ख्वाहिश नहीं, कोई तलब नहीं। मैं तुमसे बस एक लड़की को मांगता हूँ मौला। उसने वहां बैठे बैठे खुदा से लड़की को मांगा जिसकी पाकीज़गी उसको सुकून बख्श रही थी। और हानिया सामने खड़े बोले जा रही थी, अम्मा, आज सारी इफ्तारी मैं बनाऊंगी, आपने कुछ नहीं करना। आज आज मेरी अम्मा बस आराम करेंगी। उसने किचन में खड़े होते हुए कहा, नहीं जरी, इतना काम होता है, तुम कैसे इफ्तारी बनाओगी? मैं तुम्हारे साथ मिलकर बना लूंगी ना बच्चे। नहीं अम्मा, मैं खुद बनाऊंगी ना, उसने बच्चों की तरह जिद करते हुए माँ को कहा, जो उसके पास खड़ी प्याज काट रही थी। लेकिन जरी, इतना सब कुछ बनेगा, बाबा जान के लिए अलग बनेगा, तुम कैसे बनाओगी इतना सब? उन्होंने फिक्रमंद से अंदाज में पूछा। वो जरी को इतना किचन में काम करने नहीं देती थी। जरी उनकी इकलौती बेटी थी। वो थोड़ी भी कमजोर थी और मगर वो भी अपने एक अच्छी बेटी होने का वक्तन फवक्तन सबूत देती थी। उसकी यही ख्वाहिश होती थी, जो काम वो कर सकती है वो काम उसकी माँ को ना करना पड़े। वो खुद गर्म आग के पास खड़ी होकर उसकी माँ ना हो, बर्तन धोते उसके हाथ खराब हो, उसकी माँ के ना हो। वो हमेशा सोचती थी, कैसी होती हैं वो लड़कियां जो अपनी माँ को काम करता देखती रहती हैं और खुद आराम से सोफे पर बैठी रहती हैं। उन बेटियों को तो अपनी माँ पर तरस भी नहीं आता, जो पूरा दिन कभी एक के आगे खड़ी होती है और कभी दूसरे की फरमाइश पूरी करती है। एक माँ बेटी क्यों मांगती है, किस दिन के लिए मांगती है? जब वो बड़ी हो तो अपनी माँ को ये कहे कि बर्तन धोने से मना कर दे। नहीं अम्मा, मेरे हाथ खराब होते हैं। क्या ऐसी होती हैं बेटियां? जरी बच्चे थक गई हो ना, मुझे बोल लेना। अच्छा, और ये सब जो तू बनाऊंगी ना, मैं काट कर रख देती हूँ, फिर तुम साथ साथ बना लेना। उन्होंने प्याज, आलू और बाकी सब्जी उठाई जो उसने बनाई थी। उनको काटने के लिए दादू के पास बैठ गई और वो मुस्कुराते हुए माँ को देखती रही। ऐसी ही होती है माएँ, मेरी माँ जैसी। भाईजान, आज पकोड़े मैंने बनाए हैं। हतीजा ने बड़े फर्श से भाई को दस्ता हमाम पर बैठकर कहा, अरे वाह, आज तो पकोड़े मेरी गुड़िया ने बनाए हैं। अम्मी, आज मैं अफ्तारी में बस पकोड़े ही खाऊंगा। उसने मुस्कुराते हुए माँ को देखकर कहा, लेकिन भाईजान, मैंने पकोड़े बस आपके लिए ही बनाए हैं, बाकी सबके लिए जैनब आपी ने बनाए हैं। आप मेरे वाले ही बने हुए खाना, उसने खुशी से भाई को बताया, जो प्लेट में पकोड़े उठाकर देख रहा था। जी गुड़िया, आपके वाले ही बने हुए खाऊंगा, जैनब आपी वाले तो खाने लायक किधर होंगे। शुक्र है मेरी गुड़िया ने मेरे लिए बना दिए पकोड़े, वरना आज अफ्तारी बगैर पकोड़े के ही करनी पड़ती। वो मुस्कुराता हुआ जैनब की तरफ देखकर बोल रहा था, जो कब से उसको घूरे जा रही थी, हतीजा, अब से आपने अपने भाई जान के लिए रोज पकोड़े बनाने हैं, क्योंकि पकोड़े तो मैं ही बनाऊंगी। रोज ये ना हो फिर इनको बगैर पकोड़ों के ही इफ्तारी करनी पड़े। उसने मुंह बनाकर हतीजा की तरफ देखते हुए कहा। पास बैठा वरदान मुस्कुराते हुए हंसता रहा और वो अपनी बहनों की रौनक था। उसके पास बैठता तो वो अपने हर दुख भूल जाती और मुस्कुराता हुआ उनके साथ मुस्कुराती। चुप चुप साइलेंट हो रहा है, हतीजा ने खुशी से कहा और सब दुआ के लिए हाथ उठाने लगे। जैसे ही उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, आंखें बंद की, तो एकदम उसकी आंखों में उस लड़की का सरापा गुमा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मलका, मेरी जिंदगी पर तो कब्जा कर लिया है, अब दुआओं में भी काबिज होना चाहती हो, उसने मुस्कुराते हुए दिल में कहा। उस वक्त सब आंखें बंद किए दुआ मांग रहे थे, कोई उसकी मुस्कुराहट नहीं देख रहा था। जो आंखें बंद किए मुसलसल मुस्कुराया जा रहा था, या अल्लाह, मेरी मलका को मेरे नसीब में बना दे। उसने कोई 10 दफा बस सिर्फ एक ये ही दुआ मांगी। जब भी उसकी दुआ में मांगता था, उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरता था।
वो कब से इधर उधर टहलती रही। तरावी के बाद वो 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठी थी। क्यों याद आते हैं मुझे आप इतना? क्यों मेरा दिल चाहता है आप मेरे सामने हो? क्यों मैं आपको ऐसे हर वक्त याद करती हूँ? क्यों मेरे ख्यालों में आ जाते हैं आप? वो टहलती जा रही थी और गुस्से में बोलनी जा रही थी। मैं कब जानबूझकर याद करती हूँ, वो क्यों आते हैं मेरे जहन में? अल्लाह जी प्लीज मेरी मदद करें ना, मैं भूल जाऊं उनको, मुझे ना याद आया करें वो। ये कैसा एहसास है जो मुझे 1 मिनट के लिए भी सुकून नहीं दे रहा। मैं क्यों उनको ही सोचती हूँ? वो तो मेरे टीचर हैं, जैसे सर कमर तो मुझे कभी याद नहीं आए, फिर सर वजदान ही क्यों याद आते हैं? क्यों मेरी आंखें उनको देखने के लिए पूरी रात जागती हैं? और जब वो क्लास में होते हैं तो मेरा दिल क्यों ऐसा धड़कता है? जब वो मेरे पास बैठते थे तो क्यों मेरी नजरें बस उनको देखना चाहती थी? आखिर क्यों? क्यों क्यों मैं पूरी पूरी रात सो नहीं पाती? या अल्लाह मुझ पर रहम करे, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। वो यूं ही टहलते हुए सर पर हाथ रख के बोलती गई, मैं अगर ऐसे ही सोचती रही तो मैं पागल हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगी। मैं तो ये बात फिजा को भी नहीं बता सकती कि सर मुझे याद आते हैं। वो क्या सोचेगी कि कैसी अजीब बात है ना, कि मुझे वो इस कदर याद आते हैं कि मुझे सुकून नहीं आता। उसने डायरी खोली और एक बार फिर लिखने लगी। उसको अकेले में हमेशा हान साहब कहती थी, अल्लाह जी आज हान साहब मेरे पास बैठे थे बिल्कुल साथ। पता नहीं मैं इतना क्यों डर रही थी, मुझे लग रहा था जैसे मेरी सांसें रुक जाएंगी। अल्लाह जी वो तो मुझे एक नजर भी नहीं देखते, फिर मैं क्यों उनको इतना सोचती हूँ? मुझे क्यों बुरा लग रहा था जो वो हान्या को देख रहे थे? मुझे क्यों बुरा लगता है जब वो किसी लड़की से हंसकर बातें करते हैं? क्यों? 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 ये क्या है अल्लाह जी जो मुझे सुकून नहीं देता? ये कैसा एहसास है जिसकी मुझे समझ नहीं आती? मैं क्यों बस उसको ही लिखती हूँ, मैं क्यों उनको ही सोचती हूँ? अल्लाह जी प्लीज मुझे मत याद दिलाया करें उनको, मुझ पर रहम करें। वो उसे लिखती जा रही थी और मुसलसल उसको भूलने की दुआएं मांग रही थी। वो कब उसको लिखती थी? वो तो वजदान था जो उसको नसीबों से मिलना था, और वो मोहब्बतों से अनजान लड़की उसको भूल जाना मांगती है।